गुजरात में हो रही सियासी तब्दीलियों की वजीर आला की हैसियत से भूपेंद्र पटेल आज 2:20 पर हलफ ले सकते हैं। इत्तलात मिल रही हैं कि वजीर दाखिला अमित शाह और कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई हल्फबर्दारी की तकरीब में शुरू हो सकते हैं। इससे पहले आज सुबह भूपेंद्र पटेल ने मंदिर में पूजा की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज सुबह के मनाजिर है और जो तवक्के की जा रही थी कि शायद विजय रूपानी के जानशीन नितिन पटेल होंगे, जो कि इससे पहले भी वजीर आला की दौड़ में शामिल थे, लेकिन बीजेपी की आला क़यादत ने नितिन पटेल के बजाय यहां पर भूपेंद्र पटेल को तरजीह दी है। अब इसको लेकर कई तरह की क़यासाराएं भी जारी थी, लेकिन जैसा कि आज सुबह देखा गया कि भूपेंद्र पटेल ने मंदिर में पूजा की और जो इत्तलात मिल रही हैं कि आज 2:20 दोपहर में वो अपने ओहदे का हलफ लेने वाले हैं। उसके साथ साथ बताया यह जा रहा है कि गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने भूपेंद्र पटेल को हल्फबर्दारी के लिए मदऊ किया है और दोपहर 2:20 पर यह तकरीब मुनक्किद होगी। इत्तलात ये मिल रही हैं कि वजीर दाखिला अमित शाह दिल्ली से गुजरात पहुंच रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी इत्तला मिली है कि कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई के अलावा बाज़ मरकजी वज़रा और दूसरे बीजेपी के सरकर्दा कायदीन की भी आज की हल्फबर्दारी में शिरकत मुतवक्के है। गुज़िश्ता रोज़ से लेकर आज तक जो सरगर्मियां जारी रहीं, उसको लेकर यह देखा जा रहा था कि नया वज़ीर आला कौन होगा। इससे पहले जब विजय रूपानी का तखर्रुर हुआ था, उस वक्त भी नितिन पटेल का नाम आया था, दूसरे लीडर्स का नाम सामने आया था, लेकिन यह तवक्के की जा रही थी कि विजय रूपानी के इस्तीफे के बाद नितिन पटेल बन सकते हैं। लेकिन अब नितिन पटेल यहां से हट गए हैं, भूपेंद्र पटेल अब वज़ीर आला होंगे और गुज़िश्ता रात जिस तरह से इसका बीजेपी क़यादत ने फैसला किया और आज दोपहर 2:20 पर हल्फबर्दारी होगी और आज सुबह के मनाजिर हैं। अभी भी पता चला है कि नितिन पटेल से भी पहुंचकर भूपेंद्र पटेल ने उनकी खमगाह पर मुलाकात की है।